नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे, जो बहुत सारे आपके कमेंट आ रहे थे कि सर जो आपके इतने दिन रह गए हैं इसके अंदर हम एग्ज़ाम की बहुत अच्छी तैयारी कैसे करें, तो इसके बारे में अपन बात करेंगे। अगर आप बचे हुए आज से लगभग माने तो लगभग 50 दिन आपके बचे हुए हैं, इसके अंदर आप अच्छी तैयारी करके 90% नंबर कैसे ला सकते हैं। वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपका टारगेट 90+ है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप इससे कम है और आप इतने कम समय में बहुत अच्छे अंक लाना चाहते हैं तब भी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो वीडियो को पूरा देखना है। अब आपको किस तरह से पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, वो सारा अपन डिस्कस करेंगे। अभी तक जो आपका टाइम टेबल है उसको आपको फॉलो करते रहें। आज से जो मैं बता रहा हूँ आपको इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका टारगेट है वो आप अचीव कर पाएंगे। तो देखते हैं आपको करना क्या है। अगर आप मानते हैं आज से 50 दिन आपके बचे हुए हैं, ठीक है, तो आपको जो बताया जा रहा है इस शेड्यूल को आपको फॉलो करना है, और आप निश्चित तौर पे 5 से 7 दिन के अंदर ही अपने आप में अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा कि हम जो इस तरह से पढ़ेंगे तो हमारे निश्चित तौर पे आपको खुद को विश्वास हो जाएगा कि हमारे जो नंबर हैं वो इतने आ सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपके एग्ज़ाम के अंदर जो 50 डेज बचे हुए हैं यानी 50 दिन जो बचे हुए हैं, इनको अपने को क्या करना है, 3 भागों में डिवाइड कर लेना है। 3 भागों में इसको क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। पहले भाग के अंदर रखना है 10 दिन को यानी 10 डेज। दूसरे भाग के अंदर रखना है वो रखना है अपने को 25 डेज, ठीक है, और थर्ड के अंदर अपने को रखना है 15 डेज। अब ये जो मैंने इसको इस हिसाब से क्यों किया है, आपको इसको ध्यान से देखते रहना है। यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छी आपको प्लानिंग बताऊंगा एग्जाम की, जो इतने दिनों में आप बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। आपको क्या करना है, इन दिनों को इस तरह से शेड्यूल में रखना है। अब आपको जो पहला टारगेट है, अभी तक जो आप पढ़ते आए हैं, ठीक है, हो सकता है आपका पढ़ने का टाइम है जो सिटिंग टाइम आपका जो बैठने का बैठने का टाइम है वो कम है, लेकिन अभी आपको करना क्या है, एग्जाम को आपको अभी तक जो सब्जेक्ट हैं वो आप टाइम के हिसाब से 1 घंटे मैथ पढ़ते हैं, 1 घंटे मान लो इंग्लिश पढ़ते हैं, 2 घंटे आप SST पढ़ते हैं, उस हिसाब से नहीं पढ़ना है। आपको टाइम को देख के नहीं पढ़ना है। आपको किस हिसाब से पढ़ना है, फिर थोड़ा सा उससे अलग अपन सेट करते हैं। जो मैंने बच्चों के ऑफलाइन के साथ ऐसा सेट किया, उनके अंदर इंप्रूवमेंट देखा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो आपको करना क्या है, अब आपको करना है टॉपिक के हिसाब से पढ़ना है। किसके हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से। अब ये टॉपिक कैसे सेट करना है, आपको क्या करना है, जिस दिन आप पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो आपको कल का जो टाइम टेबल आपको सेट करना है तो उसका जो आपका टॉपिक है वो आज ही सेट कर लें। आप आज के कल वाले टॉपिक आपको क्या करने हैं, आज ही उसको डिसाइड कर लेना है कि मुझे इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक करने हैं। तो सबसे पहले तो आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। कैसे, टॉपिक वाइज। अब देखो आपको क्या करना है, 2 जो इसके अंदर आपको शेड्यूल फॉलो करने हैं। पहला जो है इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, 2 आपको अल्टरनेट डे चलाने हैं। देख, ठीक है, जैसे पहले दिन आपको मान लो एक सब्जेक्ट ले लिया आपने मैथ के साथ में आपने ले लिया SST, और SST के साथ में ले लिया संस्कृत। ये 3 सब्जेक्ट आपको डेली नहीं 6 सब्जेक्ट पढ़ने, डेली पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि इतना टाइम अपने पास नहीं है कि एक सब्जेक्ट को मान लो एक टॉपिक क्लियर करते हैं तब भी कम से कम 1 से 1.5 घंटे लगता है या 2 घंटे लगता है। तो 2 घंटे के हिसाब से अगर आप 6 सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपके एक दिन में हो जाते हैं 12 घंटे, जो आपका पढ़ना बहुत मुश्किल है। अब आपको क्या करना है, पहले सेट के अंदर ये रखना है, दूसरा जो सेट है उसके अंदर आपको रखना है साइंस, इसके साथ में इंग्लिश, और इसके साथ में आपको रखना है हिंदी। ये आपको 2 मैंने इस तरह से सेट किए हैं। आप चाहें तो आप दोनों अलग अलग भी ले सकते हैं, किसी के साथ अगर आप हिंदी इसके साथ लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन आपको 3-3 सब्जेक्ट के 2 सेट बना लेने हैं। अब आपको करना क्या है ये मैं बता देता हूं। आपको एक दिन में ये टारगेट पूरा करना है, ये सब्जेक्ट पहले दिन में लेने हैं। ये आपको क्या करना है, डे फर्स्ट में, और ये क्या करना है, डे सेकंड में। एक दिन में सारे सब्जेक्ट नहीं लेने, एक दिन में आपको 3 ही सब्जेक्ट लेने हैं। कितने लेने हैं, 3 सब्जेक्ट। अब आपको क्या करना है, ये 3 सब्जेक्ट आपने ले लिए। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर ये सेट करेंगे मैथ के अंदर। जैसे मैथ के अंदर आपने सेट कर लिया कि मुझे मैथ के अंदर आज गणित के अंदर है वो मुझे ये टॉपिक आपको क्लियर करना है। आपको टॉपिक है वो पहले ही सेट कर लेना है कि मुझे आज का टॉपिक, दूसरे दिन का आपको एक टारगेट सेट करना है। टॉपिक से टारगेट सेट करना है, वो टारगेट आपको कंप्लीट करना है।
ठीक है, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं लेना है। पहले जो 10 डेज हैं इसके अंदर आपको टारगेट बड़े नहीं रखने हैं। जैसे आपने अगर मान लो मैथ की बात करते हैं, उदाहरण के लिए मैथ में आपने क्या किया, फर्स्ट जो वैदिक गणित है, कौन सी वैदिक गणित है, इसके अंदर मान लो मैंने ये क्या है कि आज के दिन में जो कल है, जो एक टॉपिक स्टार्टिंग से लेते हैं, जैसे मुझे इसका योगफल वाले सवाल, ठीक है, घटाव वाले सवाल यानी व्यवकलन वाले सवाल और गुणा वाले सवाल, ये मुझे कल कंप्लीट करने हैं। अब मुझे यहाँ पर 1 घंटे भी लग सकता है, अगर मैं ज़्यादा जल्दी करूँगा तो 1 घंटे में हो जाएंगे। ठीक है, ये तीनों टॉपिक मुझे कल कंप्लीट करने हैं। अब मैं सुबह बैठ के जल्दी करूँ या शाम को करूँ या दोपहर को, सबका पढ़ने का टाइम अलग अलग होता है। ठीक है, जिसको जिस समय मिलता है वो उस समय पढ़ लेता है। तो आपको क्या करना है, ये टारगेट मैंने एक सेट कर दिया। इसी तरह जैसे मैंने एक दिन का एसएसटी का लिया, एसएसटी में मैंने जो टॉपिक सेट किया वो मैंने मान लो चैप्टर फर्स्ट का ले लिया, जिसके अंदर मुझे पढ़ना है मौर्यकाल। अब मुझे ये टॉपिक इसके अंदर कंप्लीट करना है कल। ठीक है, अब कल के लिए अभी सेट कर रहे हैं। और उसके बाद में थर्ड जो मैंने लिया है वो है संस्कृत। संस्कृत में थोड़े चैप्टर छोटे हैं तो आपने ये ले लिया कि मुझे कल फर्स्ट चैप्टर है उसका क्या करना है, क्वेश्चन आंसर जो हैं, या फिर आपको ये ग्रामर का टॉपिक भी ले सकते हैं, इसके मुझे क्या है क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं फर्स्ट चैप्टर के। तो ये मेरा कल का टारगेट है। अब मुझे क्या करना है, कल मैंने जो टारगेट एक सेट किया है इसको मैंने कल कंप्लीट करना है। अब आप जो मर्जी है सब्जेक्ट पहले पढ़ सकते हैं, जो बाद में पढ़ सकते हैं। जैसे ही मुझे मैथ का कंप्लीट हो गया, मैंने योग कर लिया, घटाव कर लिया, गुणा कर लिया, ठीक है, इसके बाद में मुझे एसएसटी पढ़ना है। एसएसटी में मैंने मौर्यकाल पढ़ दिया। ठीक है, उसके अंदर से कोई भी ऐसा पढ़ना है कि मैं ये टॉपिक इस तरह से पढ़ रहा हूँ कि ये टॉपिक एग्जाम के अंदर आएगा ही आएगा और मुझे उसी तरह से तैयार करना है। फिर आया संस्कृत की बारी। तो संस्कृत में मैंने फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम के हिसाब से हैं, ठीक है, वो मैंने कवर कर लिए हैं। अब मेरा फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। जो आपके संस्कृत के अंदर चैप्टर रखे गए हैं, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट चैप्टर आपके हटा दिया है तो वो करना है क्या नहीं करना, जो आपको चैप्टर रखे गए कोई भी आप एक चैप्टर लेना है आपको। अब मैंने क्या किया, ये टारगेट कंप्लीट किया। दूसरे दिन मैंने ये टारगेट सेट किया था और मुझे मान लो 4 घंटे या 5 घंटे लगे, मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। टाइम नहीं देखना है आपको, टारगेट कंप्लीट करना है। जैसे ही आप टारगेट कंप्लीट करोगे ना तो आपके खुद के अंदर आत्मविश्वास आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मैं ये कर पा रहा हूँ। अगर इतना बड़ा टारगेट, आप टारगेट छोटा रख सकते हैं। पहले आपको 10 दिन में क्या करना है, छोटे टारगेट करने हैं। आप टारगेट अचीव करते जाएंगे, टारगेट पूरा करते जाएंगे तो आपका अपने आप अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा कि मैं और ज़्यादा करूँ और ज़्यादा करूँ। ठीक है, तो आपको ये डे फर्स्ट के थे, ये क्या है डे फर्स्ट। अब इसी तरह डे सेकंड वाले भी आपको करने हैं, जो दूसरे दिन वाले भी है ना वो भी आपको इसी तरह करने हैं। अब जो मैंने डे सेकंड का लिया, अब मान लो मुझे डे सेकंड का लेना है। अब डे सेकंड में मुझे इसी तरह टारगेट सेट करने हैं। क्या करने हैं, मैंने टारगेट सेट करने हैं और उस टारगेट को कंप्लीट करना है। टारगेट सेट करके मुझे कंप्लीट करना है। कंप्लीट कर लिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, मुझे दूसरे दिन या क्या ये तीनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ने, बिल्कुल पढ़ने हैं आपको। कितनी देर पढ़ने, आपने जो पहले दिन ये पढ़ा है ना इसको शॉर्ट में यानी रिवाइज करना है आपको सिर्फ। डे 2 में क्या करने हैं, फर्स्ट जो आपके डे वाले हैं, डे फर्स्ट वाले हैं, उसका क्या करना है, डे फर्स्ट वालों का रिवाइज करना है। डे सेकेंड वाले दिन आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले जो आपने पढ़े थे, इसका मौर्यकाल है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, एक सब्जेक्ट को 15 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। 10 से 15 मिनट आपको उसको रिवाइज करके छोड़ देना है, ताकि वो आपका रिवाइज भी साथ साथ में चलता रहे और साथ साथ में आपका जो टॉपिक नया भी तैयार होता रहे। ठीक है, तो आपने क्या किया, दूसरे दिन साइंस का कोई टॉपिक ले लिया। चाहे आपको सिंपल चैप्टर लग रहा है तो पूरा एक चैप्टर ले सकते हैं, नहीं तो आप हाफ चैप्टर ले सकते हैं, आधा चैप्टर भी ले सकते हैं। इसी तरह आपने इंग्लिश में आप पहले क्या करेंगे, पहले ग्रामर को कवर कर लो, ताकि आपको ये ग्रामर की जो दिक्कत है वो नहीं रहे। फिर इसके बाद में आप चैप्टर्स पे या जो आपका कॉम्पिटिशन पार्ट है, जैसे पैसेज सॉल्व करना, आप खुद प्रैक्टिस करके देखो, पैसेज सॉल्व करो, पैराग्राफ लिखना, इसको आप प्रैक्टिस करते रहो। फिर धीरे धीरे आप क्वेश्चन आंसर की तरफ आ जाओ। फिर क्वेश्चन आंसर आप प्रैक्टिस करते रहो, लिख लिख के प्रैक्टिस, अपनी लैंग्वेज में बनाने की कोशिश करो, उसको हिंदी से पढ़ के इंग्लिश बनाने की कोशिश करो। ऐसे आप करेंगे तो आप निश्चित तौर पर कर पाएंगे।
अब आ गया जो हिंदी पे, हिंदी सब्जेक्ट ये देखो थोड़े से आपको कुछ बच्चों को इंग्लिश थोड़ा मुश्किल लगता है, तो मैंने साइंस के साथ इसके साथ हिंदी ले लिया। हिंदी क्या है, थोड़ा इजी मानते हैं, तो आपको किसी सब्जेक्ट को इजी नहीं लेना है, सबको आपको बराबर टाइम देना है। बराबर टाइम का मतलब बराबर वैल्यू देनी है। जो आपको सब्जेक्ट मुश्किल लग रहा है उसको आपको एक्स्ट्रा टाइम देना है, मतलब उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करनी है। अपन उल्टा करते हैं, जो अपन सब्जेक्ट ईजी लगता है वो तो पढ़ते ही रहते हैं, दूसरे जो मुश्किल वाले सब्जेक्ट है उसको अपन क्या कर देते हैं, छोड़ ही देते हैं। तो वैसा नहीं करना है आपको। अब मैंने क्या आपको समझाया कि डे 2 वाले दिन आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले आपको ज़्यादा से ज़्यादा तीनों सब्जेक्ट हैं वो 30 मिनट में, 30 से 45 मिनट में आपको रिवाइज करके छोड़ देने हैं। अब वापस आ गए डे फर्स्ट वाला। अब जैसे आज मैंने जो पढ़ा था, आज मैंने ये कंप्लीट किया, कल मैं ये कंप्लीट करूंगा, परसों वापस मेरा ये नंबर आएगा, तो डे सेकंड वाले दिन, ये डे सेकंड वाले मुझे वापस उस दिन रिवाइज कर रहे हैं। फर्स्ट वाले सेट के जो दिन आ गया वापस ये इसका दिन आएगा, एक दिन ये चलेगा, एक दिन ये अल्टरनेट डेट चलेंगे। तो आपका जब ये वाला दिन आए तो इसको रिवाइज करना है 30 से 45 मिनट, या फिर डे सेकंड वाले दिन इनको रिवाइज करना है, वही टाइम रखना है आपको। इस तरह आपका रिवीजन भी साथ साथ चलता रहेगा। अब मैंने ये डे क्यों डिसाइड किए थे, अब देखो फर्स्ट में आपको 10 डेज में क्या करना है, छोटे टारगेट रखने हैं। जैसे छोटे टारगेट करोगे ना तो आपके कंप्लीट होने पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब आप सेकंड वाले पे आ जाओगे। सेकंड वाला जब भी आपके 10 दिन कंप्लीट हो गए इसमें आएंगे, तो इसमें आपको टारगेट थोड़ा बड़ा कर लेना है, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी है, टारगेट बड़ा करना है। अब मैथ की एक एक्सरसाइज ले रहे हैं, पहले तो अपन एक एक्सरसाइज पूरी नहीं ले रहे थे। एक एक्सरसाइज का मतलब होता है, जैसे मान लो आपने एक दिन में एक्सरसाइज ले ली 3.1, ठीक है, आपको इजी लग रही है तो आप दूसरे वाले पे भी आ जाओ। टारगेट आपको जो सेट कर दिया वो कम से कम वो तो कंप्लीट करना ही है, ठीक है। अब आपने यहां पर क्या करना है, फुल मेहनत करनी है। फुल मेहनत का मतलब अच्छी तरह आपको साथ में प्रैक्टिस लिख लिख के भी प्रैक्टिस करनी है, सवाल को हाथ से करके देखो, प्रैक्टिस करो, ये करना है। अब ये 25 दिन होने के बाद में 15 दिन में आपको क्या करना है, इस 15 डेज में आपको क्या करने हैं, आपको मॉडल पेपर सॉल्व करके ने एग्जाम वाले, जैसे एग्जाम का पैटर्न है ना, उस पैटर्न के आपको मॉडल पेपर सॉल्व करने हैं, जो अपने चैनल पर जल्दी ऐप पर उपलब्ध हो जाएंगे। वहां से भी आप सॉल्व कर सकते हो, जरूरी नहीं है आप वहां से करो, आपको जहां से अच्छा लगे आप वहां से कर सकते हो। आपको कोई गाइड अच्छी लग रही है, कोई मतलब आप कॉपी है जो कोई आपने प्रैक्टिस सेट लिया है वो आपको अच्छा लग रहा है, या फिर आपको कहीं से दूसरी जगह से कहीं भी मिल रहा है, वो आपको लग रहे हैं कि हाँ ये क्वेश्चन अच्छे हैं, आपको क्वेश्चन को आप अपने स्कूल के टीचर से पूछ सक रहे हो, सर ये पैटर्न कैसा है, इससे मैं प्रैक्टिस करूं तो कैसा रहेगा, आप पूछ सकते हैं। ये है, इसमें आपको मॉडल पेपर देने हैं। अब मॉडल पेपर देंगे, जिस दिन आपने सेट किया कि मुझे आज क्या करना है, आज हिंदी का मॉडल पेपर देना है, तो उस दिन आप हिंदी का रिवीजन करोगे। तो साथ में ये 15 दिन आपके क्या है, रिवीजन भी वापस हो रहा है, रिवीजन भी हो रहा है और साथ में क्या हो रहा है, रिवीजन भी हो रहा है और साथ में क्या हो रहा है, आप मॉडल पेपर दे रहे हो। जितने मॉडल पेपर आप दोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस एग्जाम में लिखने की ज्यादा होगी। तो आप इस तरह से आपको क्या करना है, इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आते हैं कि सर मुझे मैथ में 100 में से 100 लाने के लिए कितने घंटे पढूं। अरे घंटे से नहीं होता है, आप टारगेट सेट करो एक दिन में, आप उस टारगेट के हिसाब से पढ़ोगे तो निश्चित तौर पे आप जो नंबर लाना चाहते हो वो ला सकते हो। क्योंकि टारगेट आपको इस तरह से रखना है, पीछे वाला टारगेट आपको इस तरह से रखना है कि मुझे इतने दिन में मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए और फिर मैं इसका रिवीजन भी कर सकूं। आपको टारगेट इस तरह से सेट करना है कि कोई पीछे छूट भी नहीं जाए। जिन बच्चों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लग रहा है कि मुझे तैयारी कितनी करनी चाहिए, कितनी तैयारी मैं करूं, तो आपको क्या करना है, आपको टारगेट को ध्यान में रखते हुए पहले वो टॉपिक कर लेने हैं जो आपको इजी लगते हैं। फिर आपको क्या करना है, मुश्किल वाले टॉपिक छोड़ने नहीं है, इस चक्कर में छोड़ मत देना, आपको सारे टॉपिक करने हैं। और पहले मेरे हिसाब से वो टॉपिक आप क्लियर करो जो आपके क्या हैं, एग्जाम के अंदर ज़्यादा मार्क्स के हैं और आप उसको अच्छे से पहले कवर कर सकते हो। तो आपको पहले क्या करने हैं, जो ज़्यादा नंबर वाले हैं उसको कवर करना है। आपको ये टाइम टेबल है, इसको फॉलो जरूर करना है। ये जो शेड्यूल बताया है, ये 3 सब्जेक्ट है, इसको आप फॉलो करने की ज़रूर कोशिश करें। अगर आपको इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है ना 2-3 सब्जेक्ट में, तो आप 2-2 सब्जेक्ट ले लो, 2 सब्जेक्ट का एक दिन का टारगेट रखो, लेकिन फिर वो टारगेट थोड़ा सा आपको बड़ा रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि 2 सब्जेक्ट में आपको कम से कम दोनों सब्जेक्ट के एक चैप्टर क्लियर हो,
एक एक चैप्टर या मैथ की एक्सरसाइज लें तो एक एक्सरसाइज क्लियर हो, आपको इतना टारगेट रखना है। आपको सभी सब्जेक्ट को पूरा महत्व देना है। ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट को महत्व दे रहे हैं। जो आपको लग रहा है कि मुझे मुश्किल लग रहा है उसको आपको अधिक समय देना है, मतलब उसके साथ अधिक आपको मेहनत करनी है। कोई भी सब्जेक्ट आपका ऐसा नहीं है कि आप उसको लूज नहीं छोड़ना है, उसको कमज़ोर नहीं छोड़ना है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट लेके चलोगे तो सारे सब्जेक्ट मिलके आपके परसेंटेज बहुत अच्छा बना देंगे। तो आपको सीखने के लिए पढ़ना है, ठीक है। आप ये समझ के पढ़िए कि हमें सीखना है। सिर्फ आपका टारगेट एक परसेंटेज नहीं होना चाहिए। हाँ, आप सीखोगे तो परसेंटेज तो अपने आप आ ही जाएंगे। तो ये सारी बातें आपको बहुत ध्यान रखनी है। आपको टारगेट इस तरह से सेट करना है और सेट करके के बाद में आप इस तरह से पढ़ के देखें। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो आप कम से कम 1 सप्ताह तो ज़रूर पढ़ के देखें। 1 वीक तो आपको पढ़ के देखना है, अगर आपको इससे इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। आप टारगेट सेट करें। टारगेट आप अपने हिसाब से, टारगेट मैं क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि आप सब बच्चे का अपना अपना टारगेट होता है। कुछ ज़्यादा बड़ा कर पाता है तो कुछ थोड़े उतना टारगेट नहीं कर पाता। तो आप एक बार में कम से कम मैथ के चाहे 10 सवाल एक दिन में सोल्व करो, लेकिन वो 10 करने हैं तो फिर करने हैं। उसमें आपको आलस नहीं होना चाहिए। अगर आप अभी भी आलस करोगे तो आलस करते रह जाओगे। आप मॉर्निंग में जल्दी उठें। सोशल मीडिया के साथ बिल्कुल कम समय बिताएं। सोशल मीडिया का मतलब फेसबुक, व्हाट्सअप, इन पे बहुत, अभी आपके दिन कितने हैं, 50 दिन के लिए छोड़ देंगे तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। दुनिया से अलग नहीं हो जाएंगे। 50 दिन के लिए अपन व्हाट्सअप, फेसबुक वगैरह छोड़ देंगे तो आपको अगर यूट्यूब देखना है जहाँ से आपको कुछ एग्जाम के लिए सीखने को मिले, वहाँ से आप जैसे यूट्यूब से जुड़े हो, या कोई ऐसा चैनल है टेलीग्राम चैनल जिससे आपको नोट्स मिल रहे हैं या कोई प्रैक्टिस पेपर मिल रहे हैं, वहाँ से आप जुड़े। 50 दिन में आप अच्छी मेहनत कर लोगे तो ये 50 दिन आपको बहुत अच्छा करियर भी बना सकते हैं। और 50 दिन आपने अगर मतलब मज़े में निकाल दिए तो ये 50 दिन आपकी ज़िंदगी के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। फिर आप सोच सकते हैं कि सिर्फ मैं काश उस समय 50 दिन पहले पढ़ लेता तो शायद मेरी मार्कशीट में आज कुछ अलग लिखा होता। तो बाद में पछताने से अच्छा है कि आप अभी तैयारी करें। आपको जो पढ़ना है ना वो अभी पढ़ लें, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहें। आप खुद पर निर्भर रहें। आप खुद के लिए पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि आप खुद के लिए पढ़ रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं पढ़ रहे। आप जो भी पढ़ेंगे वो आपके काम आएगा, किसी दूसरे के काम नहीं आएगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। सिर्फ आपका टारगेट एक परसेंटेज बेस से नहीं होना चाहिए। आपको इससे ज्ञान मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। तो ये सारे टारगेट आपको इस तरह से सेट करने हैं। ये आप टाइम टेबल ज़रूर फॉलो करके देखें और मुझे बाद में कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको इससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। ये आपकी 50 दिन की प्लानिंग मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ, आप जो अभी पढ़ रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव ला सकता है, लाएंगे। और ये साथ में आपके परसेंटेज में बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देंगे। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो ये वीडियो आपको इस तरह से मैंने क्यों बताया, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सर कितने घंटे पढ़ें। घंटे से मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा। आप टारगेट सेट करोगे, वो आपका टारगेट कंप्लीट होता है तो आपको खुद से विश्वास भी आता है और आगे के टारगेट आप एक दिन पहले आपको टारगेट सेट करना है। कल जो पढ़ना है वो टारगेट तीनों सब्जेक्ट के आज सेट करेंगे, ठीक है। और कल सिर्फ आपको टारगेट सेट करने में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो टारगेट सेट किया है उसको तैयार करना है। मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ के पढ़ सकते हैं, जब भी आपको समय मिले पढ़ सकते हैं। कोशिश ये कीजिएगा कि जिस समय कोई आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करे उस समय पढ़िएगा, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आपके लिए जो आज से मैं कह रहा हूँ फिर से आपको एक नई शुरुआत करनी है पढ़ाई के बारे में, और बहुत ही अच्छी तरीके से मन लगा के पढ़ना है ताकि आपका जो टारगेट है वो आप कंप्लीट कर सको। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।